आइए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने जो पुरानी वीडियो चैनल पर अपलोड हुई है आर.एस. अग्रवाल की 10A का वन शॉट आपने देख लिया होगा। और उससे पहले भी एक जो वीडियो अपलोड हुई है वो फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने नहीं देखे पुराने दो वीडियोस तो जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज ये सीक्वेंस में एक कोर्स टाइप का आपको कवर कराया जा रहा है क्लास 12th का डिफरेंशिएशन, वो भी काफी डेप्थ में और डिटेल में। ठीक है, ये वन शॉट नहीं है जो पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के बनाया जाएगा। ये पूरा एक कोर्स टाइप का है कि आप कहीं भी हैं, आप अच्छे से उस पूरे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में और डिटेल में समझे। इस ध्येय के साथ, इस उद्देश्य के साथ ये पूरा वीडियो या प्लेलिस्ट और चैनल सब कुछ है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जरूर विजिट करें, फॉर्मूले एक बार क्लियर कर लें। ठीक है, और इसी तरीके से पूरे डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन किया जाएगा डेप्थ में और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हुए, ताकि केवल इंपॉर्टेंट बच्चे ना पढ़े, बच्चे उस टॉपिक को डेप्थ और डिटेल में समझे। ठीक है, यहाँ पर जो भी फॉर्मूले बेसिकली यूज होंगे वो पहले ऑलरेडी बताए गए हैं वीडियो नंबर 1 में। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखेंगे इसको। तो यहां पर सबसे पहले गिवन फंक्शन को y के बराबर लेट करते हैं। किसके बराबर लेट करते हैं बेटा? y के बराबर लेट करते हैं। सो y बराबर आ जाएगा e की पावर 4x। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है? e की पावर x। तो चेन रूल है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो आराम से समझेंगे। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। तो e की पावर 4x का चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बता दीजिएगा? नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। e की पावर 4x का e की पावर 4x, अब उसका फिर से करेंगे जिसको हमने x माना था। किसको x माना था बेटा? यहाँ पर 4x को x माना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा और ये e की पावर 4x ऐसे रहेगा। d बाई dx केवल और केवल किसका होगा? x का। और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स फॉर्मूला हमने वीडियो नंबर 1 में बताया था। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। तो अब यहां हो जाएगा 4e की पावर 4x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ये e की पावर y बराबर e की पावर, ठीक है, x की पावर 3 है, यानी x क्यूब है। ये ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां पर करना क्या, ध्यान से देखना। यहां पर आपको क्या करना है कि इस पूरे को x मान लो। ठीक है, वंस अगेन d बाई डी एक्स ऑफ, फॉर्मूला याद होना चाहिए, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x होता है। तो चेन रूल क्या कहता है कि जो है उसको मान करके कर लो और उसका फिर से कर दो, सिंपल सा है। तो e की पावर नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई dx। तो e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, अब उसका फिर से करेंगे जिसको हमने x माना। किसको x माना? x क्यूब का। अब इसको करने में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वीडियो जरूर देख के आना। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो क्या हो जाएगा? n x की पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल पावर कितनी है बेटा? 3। अब ये 3, ये टर्म एज इट इज रहेगा, e की पावर x की पावर 3। ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, तो एक कम हो जाएगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब अगला है y इज इक्वल टू e की पावर, ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2 रूट x। तो वंस अगेन इस पूरे को x मानेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। तो y का क्या हो जाएगा? dy बाय dx। तो e की पावर x का क्या हो जाएगा? e की पावर x, x का काम कौन कर रहा? माइनस 2 रूट x। अब उसका फिर से करेंगे जिसको हमने x माना है। इसको x माना है? माइनस 2 रूट x, इसको x माना था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 2 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, और जब कभी भी कांस्टेंट से फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर चला आता है। यहाँ पर ये जो माइनस 2 है कांस्टेंट, ये बाहर ले आए, बचेगा e की पावर माइनस 2 रूट x। ठीक है, अब d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बेटा? रूट x का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये सारे टर्म यानी माइनस 2 e की पावर माइनस 2 रूट x एज इट इज रहेगा। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये हो जाएगा माइनस का क्या बेटा? e की पावर माइनस 2 रूट x, और पूरे को डिवाइड करा देंगे रूट x से। ठीक है, और आप चाहें तो इसको नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। y इज इक्वल टू, सबसे पहले यही काम होता है कि गिवन फंक्शन को हम लोग y के बराबर लेट कर लें, ठीक है, y के बराबर लेट किया करो। तो y बराबर क्वेश्चन क्या, e की पावर रूट साइन एक्स। ये तो अब देखो जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे ना वीडियो में, तो वैसे वैसे थोड़ा और टफ क्वेश्चन, थोड़ा और टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलेंगे, तो ध्यान से देखना। तो इस पूरे को x मानो, तो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx। e की पावर x का e की पावर x, x का काम कौन कर रहा, रूट साइन x। अब उसका फिर से करो जिसको हमने x माना, तो किसको x माना, रूट साइन x को, ठीक है, रूट साइन x को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर हमने तो आपको फॉर्मूला बताया था क्या, d बाय dx ऑफ रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। यहां पर इस पूरे को x मान लो, ठीक है, तो e की पावर रूट साइन x एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखना, रूट साइन x का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन x। याद रखेंगे, बोले क्या, इसको x माना तो रूट x, तो रूट x का 1/2 रूट x। अब उसका फिर से करो जिसको x माना, तो किसको x माना यहाँ पर, वैसे देखो यहाँ पर x होता था, तो वैसे यहाँ साइन x है, तो साइन x का दोबारा कर दो। अब साइन x का दोबारा जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x, ठीक है। तो हो जाएगा e की पावर रूट साइन x, और यहां पर हो जाएगा 2 रूट साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन यहां हो जाएगा cos x, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा माइक की कनेक्टिविटी पे थोड़ा सा डाउट आ गया, तो एक बार इसके सेटिंग को वापस थोड़ा सा सही कर लेते हैं, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू क्या दिया गया, log sec x, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, d बाय dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x की जगह कौन है, sec x, तो इसको x मान लो, और नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x। x का काम कौन कर रहा था, x नहीं था, तो ये आ गया। अब इसका फिर से करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका बेटा, sec x, ठीक है। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या चलेगा, sec x, तो sec x से sec x कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 10x, ठीक है। आंसर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे। 5 वाले का आ रहा है 10x, ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा आंसर की भी अपने पास रख लिए, कहीं कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y बराबर log x बेस 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ध्यान से देखो, d बाय डी एक्स ऑफ log x बेस a का होता है 1/x log a, 1/x log a, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ x log a क्या होगा, 1/x log a, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 3, तो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ठीक है, 1/x log 3 हो जाएगा। बोले क्यों, क्योंकि जहां, अब देखो यहाँ पर a था तो log a बना, यहाँ पर 3 है तो log 3 बन गया। आया कि नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, बोले क्या, अब यहां पर ध्यान से देखो, y बराबर 3 की पावर x प्लस 2। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला इसलिए कह रहे क्लियर करके लाओ, बाकी हम तो करा ही दे रहे हैं। a की पावर x, तो a की पावर x का a की पावर x log a, ये होता है फॉर्मूला। बोले क्या, a की पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है। तो अब यहां पर इस पूरे को x मानो, तो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब a की पावर x का a की पावर x, अब उसका फिर से करो जिसको हमने x माना, तो x किसको माना है, x प्लस 2 को, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या लगेगा, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से एक बार इसका डिफरेंशिएशन और एक बार इसका डिफरेंशिएशन। तो ये जो टर्म है ना, बोले कौन, 3 की पावर x प्लस 2, ये एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 2, 1 प्लस 0 1, और ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके 3 की पावर x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगला क्या है, y इज इक्वल टू log sin 3x, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ, अभी देखो छोटी सी है एक्सरसाइज और बेसिक लेवल पर है, तो हम आपको फॉर्मूले रिवाइज कराते हुए चल रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे हर टॉपिक पर, ठीक है। हर टॉपिक पर 2-2 4-4 क्वेश्चन नहीं, लगभग यहाँ पर 15 क्वेश्चन है,
और जो अगर आप बुक परचेज कर सकते हैं तो इट वुड बी मच बेटर, अदरवाइज जो आपके पास है आप उससे काम चलाइए। बट जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, केवल 4-4 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन पढ़ करके इंपॉर्टेंट पढ़ करके अपना काम मत चलाइए। बिकॉज जिस हिसाब से बोर्ड वाले पेपर बना रहे हैं, सीबीएसई वाले पेपर बना रहे हैं, तो कर वही पाएगा जो कॉन्सेप्ट समझेगा। कॉन्सेप्ट को समझने पर ज्यादा जोर दें, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पर देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, याद रखेंगे। तो यहाँ पर इस पूरे को x मानो, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। लॉग साइन x का क्या हो जाएगा? 1/sin x, ठीक है। तो इस पूरा x का काम करा, तो log x 1/x। अब उसका फिर से करो जिसको x माना। किसको x माना? sin 3x को। अब ध्यान से देखना, d बाय डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x का क्या होता है? cos x होता है। तो sin 3x का क्या होगा बताइए? sin 3x का क्या हो जाएगा? cos 3x, और ये एज इट इज रहेगा अपॉन में sin 3x। लेकिन फॉर्मूले में तो x होता है, लेकिन यहाँ 3x है, तो इस 3x का दोबारा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? d बाय डी एक्स ऑफ 3x। d बाय डी एक्स ऑफ क्या बेटा? 3x, ठीक है। तो cos 3x अपॉन sin 3x क्या हो जाएगा? cot 3x, और 3 बाहर चलाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, और ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर के एज इट इज बनी रहेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर देना, दूसरी बात घंटी बजा देना यूट्यूब चैनल की, ठीक है। और तीसरी बात चैनल शेयर कर देना दोस्तों तक, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा? log, यहां पर रहेगा साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। इस पूरे को हम लोग x मानेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे? x मानेंगे, ठीक है। तो इस पूरे को अपन लोग x मानेंगे, ठीक है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा? dy बाय dx, ठीक है। तो इसको x माना, तो log x का क्या होता है? 1/x। तो ये पूरा x माना था, तो 1/x मतलब साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब उसका फिर से करो जिसको हमने x माना, तो इस पूरे को x माना था, तो बोले किसको x माना था? साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। तो साइन x का क्या होता है? अब यहाँ पर साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा? cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और अपॉन में साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना। किसको x माना? एक्स स्क्वायर प्लस के 1 को, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? dy बाय dx के बराबर, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन यहां बनाएंगे, cos अपॉन साइन विद सेम एंगल। cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। cos अपॉन साइन क्या होता है? cot, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या मेरे भाई? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से एक बार एक्स स्क्वायर का और एक बार 1 का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और 1 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। तो अब 2x प्लस 0 2x हो जाएगा, और वो 2x हमने यहां लिख दिया, और साथ ही हो जाएगा कॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। अब अगला है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगला है, इस फंक्शन को हम y के बराबर लेट करेंगे, और y बराबर दिया गया e की पावर -5x, और साथ में हो जाएगा cot का 4x। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब कभी भी आपके दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो बेटा वहां पर लगता है प्रोडक्ट रूल। क्या लगता है बेटा? प्रोडक्ट रूल। तो पहले फंक्शन को ऐसे रखेंगे, दूसरे का करेंगे, प्लस दूसरे को ऐसे रखेंगे, पहले का करेंगे। फॉर्मूले में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, तो याद रखिएगा। सो बता देंगे नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर करने से पहले बता देते हैं, डिफरेंशिएशन करने से पहले बता देते हैं। बोले क्या? नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx e की पावर -5x ऐसे रखा, पहला फंक्शन ऐसे रखा, dy dx ऑफ किसका बेटा? cot का 4x। फिर उसके बाद प्लस, प्रोडक्ट रूल में क्या लगता है बेटा? प्लस लगता है। एक मिनट रुकिएगा, प्रोडक्ट रूल में अपना क्या लगता है? प्लस। कहां चला गया? ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगाने के बाद क्या कर दिया? प्लस लगाने के बाद क्या लिखेंगे? पहला फंक्शन ऐसे रखा, दूसरे का किया, प्लस दूसरा फंक्शन, ये हो जाएगा cot 4x। दूसरा फंक्शन ऐसे रखा, और dy बाई dx ऑफ पहला फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है बेटा हमारा? e की पावर माइनस का 5x, ठीक है। तो अब यहां पर e की पावर -5x ऐसे रखा, cot x, इस पूरे को x मानो, तो cot x का क्या होता है बताओ? cot x का होता है माइनस, तो उस माइनस को हम यहां लगा रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का
कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है 4x। अब उसका फिर से करेंगे जिसको हमने x माना था, तो किसको x माना था 4x। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब यहां पर x नहीं 4x है, तो 4x का दोबारा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर cot 4x एज इट इज रखेंगे, cot 4x एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब e की पावर x, इस पूरे को x मानो, तो e की पावर x का e की पावर x। अब उसका फिर से करो जिसको x माना, तो इस पावर को x माना तो इस पावर का दोबारा कर दो, बोले क्या माइनस का 5x। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब ध्यान से और आगे देखेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा सा लाइक करिएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा मेरा। ठीक है, अब इसके बाद माइनस ई की पावर माइनस 5x और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 4x। अब 4x का करोगे तो 4 एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला आता है, याद करो, तो 4 बाहर चला आएगा और माइनस तो पहले से लगा था, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस अब यहां पर देखो cot 4x ऐसे रहेगा, e की पावर माइनस 5x ऐसे रहेगा, माइनस का 5 बाहर कर लो, तो बेटा जब माइनस का 5 बाहर करोगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 5 और यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, केवल वन शॉट के चक्कर में या पेपर से पहले 2-3 वीडियोस देख ली डिफरेंशिएशन की, हाँ थोड़ा बहुत आ गया, पेपर में जाकर के उसी में से 2-4 क्वेश्चन आ गए, वही पढ़ लिया, वही कर लिया। फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर में अगर आप जाएंगे या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठने का इरादा है, तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका बैठने का इरादा है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप अपनी नींव को, आप अपने बेसिक्स को कमजोर कर रहे हैं, और इसका खामियाजा आप जब वहां बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इससे बेहतर यही है कि थोड़ा सा बूढ़े और बड़ों का कहाना मान लो और हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझो। ठीक है, ऊपर ही ऊपर मत करो, अच्छे से पूरा डिफरेंशिएशन करो यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इस फंक्शन को सबसे पहले y के बराबर लिखेंगे। y बराबर क्या लिखा हुआ है, log ऑफ sec x/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे बेटा tan ऑफ x/2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ध्यान से देखना, इस पूरे को हम लोग x मानेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे x। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब log x का क्या होता है 1/x, ये पूरा फंक्शन x का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका sec x/2 प्लस आपका tan x/2। अब उसका फिर से करेंगे जिसको हमने x माना, किसको x माना, हमने माना था sec x/2 प्लस tan x/2। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर लगेगा बेटा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं और बाहर डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स एक बार इसका फिर एक बार इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज चलेगा, 1 ये आ जाएगा सेक ब्रैकेट में x/2 प्लस यहाँ पर 10 ब्रैकेट में x/2। ठीक है, तो sec x का क्या होता है बताइए, sec x का क्या होता है sec x इंटू 10x, लेकिन यहाँ x ना होकर के क्या है x/2, तो sec x/2 का क्या हो जाएगा sec x/2 इंटू 10x/2। क्लियर हो गया? अब एक बार उसका sec x का क्या होता है sec x इंटू 10x, तो sec x/2 का क्या हो जाएगा sec x/2 इंटू 10x/2। अब उसका फिर से करेंगे जिसको हमने x माना, तो किसको x माना था x/2 को, प्लस अब d बाई डी एक्स किसका बेटा 10x का, तो डायरेक्ट करेंगे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ x/2 है, तो 10x/2 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब उसका फिर से करो जिसको आपने x माना, मतलब x/2 को। क्लियर हो गया? तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि पुराने फॉर्मूले अच्छे से क्लियर करने, अगर पुराने फॉर्मूले नहीं क्लियर होंगे तो मजा नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा देखो बेटा, इसको एज इट इज लिखेंगे, बोले क्या sec में x/2, ठीक है, प्लस का यहां पर आ जाएगा क्या 10 का x/2। क्लियर हो गया? अब यहां पर ध्यान से देखो sec x/2 इंटू 10x/2, ध्यान से देखना 1/2 बाहर निकाल लेंगे और बचेगा क्या बेटा x, और x का करोगे तो क्या हो जाएगा 1, प्लस यहां पर sec स्क्वायर x/2 एज इट इज रखा, ये अपॉन का 2 बाहर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा 1/2, बचेगा कौन x, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे बढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है तो मिस मत करिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, बोले क्या हो जाएगा 1/sec x/2 प्लस 10
एक्स बाय टू। तो यहाँ कॉमन क्या है ये बताओ, यहाँ कॉमन है 1/2 सेक एक्स बाय टू, सेक एक्स बाय टू कॉमन ले लिया। तो अब बचेगा क्या है यहाँ पर, देखना ध्यान से देखना, 1/2 चला गया, सेक एक्स बाय टू चला गया, तो क्या बचेगा 10x/2, ठीक है, प्लस 1/2 चला गया और सेक स्क्वायर है यानी सेक 2 बार है, एक बार बाहर चला गया तो एक बार तो बचेगा सेक x/2। सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, तो जो बचेगा वो बचेगा ये बोले क्या 1/2 सेक x/2 और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। हा, एक मिनट थोड़ा सा इसकी सफाई कर ले, थोड़ा सा गड़बड़ और गंदा सा लग रहा है। वापस आते हैं, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, खतरनाक क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, आओ कर ही देते हैं थोड़ा सा। y बराबर e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, क्यों? क्योंकि e की पावर x नीचे ले गए तो पावर का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बचेगा क्या, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। अब दोनों जगह एलसीएम ले लोगे, ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस का 1 और अपॉन में e की पावर x, और यहां पर हो जाएगा e की पावर 2x माइनस का 1 और अपॉन में e की पावर x। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा e की पावर 2x प्लस का 1 और अपॉन में e की पावर 2x माइनस का 1, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे हमें जंप नहीं करना, पहले उसको थोड़ा सा सरल बनाना, आसान बनाना है, फिर उसके बाद करना है, ठीक है। डायरेक्ट करने नहीं लगना, पहले उसको आराम से पूरा माहौल बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट में अब करेंगे, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के दौरान आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाले को रखो ऊपर वाले करो माइनस, ऊपर वाले करो नीचे वाले करो, ऊपर वाले का नीचे वाले का इसे रखो ऊपर वाले करो, एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल ऑफ स्क्वायर। अब जो बच्चे नए होंगे चैनल पर वो कहेंगे सर जी नीचे वाला ऊपर वाला क्या होता है, बेटा फॉर्मूले बताए हैं पहली वीडियो में जाकर के देख लेना, यहाँ नीचे वाले का मतलब डिनोमिनेटर से और ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर से है। तो ध्यान से देखेंगे, नीचे वाला फंक्शन यानी e की पावर 2x माइनस 1 ऐसे रखा, d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर यानी e की पावर 2x प्लस का 1, आजा भाई e की पावर 2x प्लस का 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन e की पावर 2x प्लस का 1 ऐसे रखा, d बाई dx ऑफ e की पावर 2x माइनस का 1, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा देंगे बोले किससे, e की पावर 2x माइनस 1 के होल ऑफ स्क्वायर से, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अब e की पावर 2x माइनस का 1 एज इट इज रखा, अब यहाँ d बाई dx ऑफ e की पावर 2x, अब e की पावर x का क्या बताया था फॉर्मूला, e की पावर x, लेकिन यहाँ e की पावर 2x है तो e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x। अब उसका फिर से करो जिसको x माना, तो बोले किसको माना था x, 2x, ठीक है। चाहे तो अभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट शुरुआत की 2-3 एक्सरसाइजेस हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक एक स्टेप को शो करते हुए चलेंगे, बिकॉज हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आती, भले आपको बहुत आती हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पर आएगा e की पावर 2x प्लस का 1, ठीक है। अब d बाई dx ऑफ e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, अब फिर से करेंगे उसको जिसको x माना, तो बोले किसको x माना था 2x को, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। e की पावर 2x, अब यहां पर e की पावर 2x का किया तो e की पावर 2x हो गया, फिर 2x का दोबारा किया, फिर माइनस 1 का करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट सोचे क्या हो जाएगा 0, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करा दिया जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 के होल ऑफ स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा e की पावर 2x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर आएगा e की पावर 2x, तो 2 को बाहर ले लेंगे और x का करेंगे तो 1, और यहाँ पर 1 का तो 0 हो ही रखा है, माइनस e की पावर 2x प्लस का 1, ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब बचेगा यहाँ पर देखो e की पावर 2x, अब यहाँ पर 2 को बाहर ले लोगे, जब 2 को बाहर ले लिया तो ये आ गया, और x का करोगे तो x का क्या हो जाएगा 1, और माइनस का 0 लिखो ना लिखो, ठीक है, और 1 इंटू 1 लिख दोगे, और यहाँ पर भी ये जो 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये एज इट इज इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर
ये इसको यही बना रहने देगा, बोले क्या बना रहने देगा, इतना ही। और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे e की पावर 2x माइनस 1 के होल ऑफ स्क्वायर से, ठीक है। अब आगे के स्टेप बदतमीज टच हो गया, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 2x 2e की पावर 2x, ठीक है, 2e की पावर 2x और 2e की पावर 2x, ठीक है। वो टच हो गया गलती से बटन दबो पे, ठीक है। तो 2e की पावर 2x, अब यहां पर दोनों तरफ क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है। आइए कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये जो आ रहा है बेटा 2e की पावर 2x और 2e की पावर 2x, इस 2e की पावर 2x को क्या कर लेंगे, कॉमन। अब यहां पर बचेगा क्या, e की पावर 2x माइनस का 1, और यहां पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस e की पावर 2x माइनस का 1, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे e की पावर 2x माइनस 1 की होल ऑफ स्क्वायर से, तो प्लस e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x क्या हो जाएगा, कॉमन कैंसिल, सॉरी, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस 1 माइनस का 2, और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, माइनस अलग से लगेगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2x, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे e की पावर 2x माइनस 1 और इस पूरी वैल्यू के होल ऑफ स्क्वायर से, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर की से आंसर भी थोड़ा सा मैच कराएंगे, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर मैच करा लेते हैं 12 वाला, ठीक है। ठीक है, बीच में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना मैच करे या थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो आप लोग उसको वेरीफाई करके आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। e की पावर 12 नंबर, हल्का सा कुछ गड़बड़ सा हुआ है क्या, 12 e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x अंडर रूट, कुछ गड़बड़ सा हुआ है, आई थिंक सो लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेट मी वेरीफाई इट, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। आंसर ओके है, और यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से सिंप्लीफाई करके इन्होंने सॉल्यूशन नहीं बताया है, यहाँ पर इन लोगों ने डायरेक्ट कर दिया है या डायरेक्ट क्वेश्चन टूल लगा दिया, तो आंसर उस हिसाब से आ रहा है, यानी e की पावर माइनस 2x आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिया गया बेटा e की पावर साइन x, e की पावर साइन x, और यहाँ पर साइन x, सॉरी साइन ऑफ e की पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। देख रहे होंगे आप लोग दोनों फंक्शन यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों फंक्शन यानी दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान से देखिए। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बोले क्या, प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी बताया, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फंक्शन को आप ऐसे रखिए, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। तो दूसरा फंक्शन यहाँ पर कौन है, साइन e की पावर x, प्लस अब दूसरे फंक्शन यानी साइन e की पावर x को आप ऐसे रखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है, e की पावर साइन x। फर्स्ट फंक्शन कौन है हमारा, e की पावर साइन x, ठीक है। तो अब यहां पर आएगा e की पावर साइन x, अब इस पूरे को x मानो, तो साइन x का क्या होता है, cos x, x का काम कौन कर रहा, e की पावर x। अब उसका फिर से करो जिसको x माना आपने, तो x किसको माना, e की पावर x को माना, ठीक है। प्लस साइन e की पावर x को ऐसे रखा, अब e की पावर साइन x का e की पावर साइन x, याद करो अगर e की पावर x होता तो क्या करते, e की पावर x करते, e की पावर साइन x है तो e की पावर साइन x करेंगे। अब साइन x का दोबारा कर देंगे यानी d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, e की पावर साइन x, ये हो जाएगा cos e की पावर x। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ठीक है, प्लस साइन यहां पर e की पावर x, e की पावर यहां पर आ जाएगा साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, dy बाय dx, dy बाय dx। आप चाहें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे भाई, मना कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन ये तो क्वेश्चन बहुत प्रीमियम लेवल का हो गया। प्रीमियम लेवल का क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल 3 फंक्शन का लग रहा है। बुक में जनरली 2 फंक्शन का लिखा हुआ है, और जब हमने फॉर्मूला बताया तो वहां पर 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल आपको बताया है पहले वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले वीडियो को हमारे नहीं देखा और 2 वीडियो इसके पहले जो है तो आप जरूर देखें। दूसरी बात, यूट्यूब पे कैसे पढ़े बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल, हमसे भी बढ़िया चैनल है, यहाँ पर काफी सारे टीचर्स ने, मैम्स ने अच्छे से एक एक टॉपिक को काफी अच्छा डेप्थ और डिटेल में डिस्कस किया। आप उनके चैनल पर जाइए, हमारे चैनल पर आइए, कहीं भी पढ़िए बट ईमानदारी से पढ़िए। बट होता क्या है कि हम यूट्यूब पर या कहीं भी फ्री कंटेंट जब हमारा मिलता है,
को मिलता है तो ना हम उसको कदर करते हैं ना हम उसको समझ पाते हैं, ठीक है। और मोबाइल चलाते हैं तो ऊपर से इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया या स्नैपचैट का नोटिफिकेशन आ गया तो हम उसी में बिजी हो जाते हैं। तो पढ़ते वक्त ये सारी चीजें बंद रख देनी है। मोबाइल से कैसे पढ़ना है, सारे नोटिफिकेशन ऑफ, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे गए, सर के चैनल पे गए, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी, पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से एक एक वीडियो समझा, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अपने साथ में जो जो बुक है, जो भी बुक है आप उससे रिवाइज करते रहें, उससे भी पढ़ते रहें। एंड देन आफ्टर जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस पर की वीडियो देखें। पहले अपने कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत करें, ठीक है, सीक्वेंस में देख करके वीडियोस को। तो सबसे पहले इस गिवन फंक्शन को y के बराबर लेट करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब e की पावर x और यहाँ हो जाएगा आपका cos x। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन एंड ये आपका थर्ड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले अच्छा रहना यहाँ, हट जाइए अंकल जी आप, ठीक है। तो पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन को ऐसे रखा, तीसरे का करेंगे, दूसरे तीसरे को रखेंगे, पहले का करेंगे और तीसरे पहले को रखेंगे, दूसरे का करेंगे, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा बट फॉर्मूले वाली वीडियो देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाय dx। y का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, dy बाय dx, ठीक है। तो y का हमारा डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx। तो x क्यूब और e की पावर x को ऐसे रखा, d बाय dx किसका बेटा, cos x का, प्लस पहला दूसरा रखा, तीसरे का किया, दूसरा और तीसरा रखेंगे यानी e की पावर x cos x को ऐसे रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, प्लस तीसरा और पहला यानी cos x और x क्यूब ऐसे रखेंगे और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, e की पावर x का, ठीक है। तो हो जाएगा x क्यूब e की पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ठीक है, प्लस e की पावर x cos x ऐसे रखा, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, प्लस x क्यूब को ऐसे रखा, cos x को ऐसे रखा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर x, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा अगर आप करें तो टर्म्स इधर उधर करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आंसर की हमारा, ठीक है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बट मैंने इसको अपनी कन्विंस मतलब अपनी सुविधा के लिए अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। ये आंसर की का फॉर्मेट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कहीं सॉल्यूशन में गड़बड़ हो गई हो, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो एक एक का आंसर अभी हम मैच नहीं कर रहे हैं और इजी भी हैं, बट इफ एंड बट गलती से कहीं कोई कैलकुलेशन एरर आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उसका करेक्ट आंसर बताएं, ठीक है। कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी करते वक्त या थोड़ा बहुत ना ध्यान देने की वजह से हल्का फुल्का गलत हो गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बच्चों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, बताना चाहूंगा, सजेशन देना चाहूंगा कि बेटा केवल इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िए, पूरे कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को डेप्थ और डिटेल में समझिए, पढ़िए, यहाँ नहीं तो कहीं और, जहां भी पढ़े मन से पढ़े, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझे डेप्थ में और डिटेल में। अगर केवल आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ेंगे या आप इस तरीके से अभी तैयारी करते आए हैं 10th में, 9th में, 11th में कि वो पूरा सेशन चला, हाफ ईयरली का चला या टर्म एग्जाम चला, जो भी है, पूरे मतलब 2 महीने की लीव मिली या 2 महीने जब तक वो सिलेबस पढ़ाया गया तब तक पढ़ा नहीं, बस आखिरी के समय गए, वन शॉट देख लिया और पेपर देने मुंह उठा के चले गए, तो वहां तो पास हो जाओगे बट जिस हिसाब से सीबीएसई क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, जिस हिसाब से अदर स्टेट बोर्ड्स क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको वहां पर बहुत दिक्कत होने वाली है। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू कि अगर आप अच्छे से समय को समझें, अगर पेपर बनाना उन्होंने टफ कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीबीएसई को ब्लेम करना चालू कर दें। इट वुड बी बेटर कि आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा और अपडेट और अपग्रेड करें, ठीक है। अगर आप पहले के जैसा सोचते हैं कि सीबीएसई इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि इंपॉर्टेंट देता है या इंपॉर्टेंट पढ़ लो और इंपॉर्टेंट दे दो, तो अब सीबीएसई नहीं देगा, ठीक है। अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें उन तक इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपसे आपका कोई छोटा भाई बहन है 9th या 10th का जुड़ा हुआ है या 11th का जुड़ा हुआ है, 11th का कंटेंट तो इसी चैनल पर मिलेगा आपको, और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 9th या 10th क्लास का है तो हमारा एक और दूसरा चैनल है अभिनव भैया, अभी पूरा होली में इसको सेटअप करके सारा डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगा। बाकी आप अभिनव भैया सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा, तो वहां से हमारे दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं क्लास 9th और 10th के कंटेंट के लिए। वहां पर भी इसी प्रकार से डेप्थ और डिटेल में हर टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सब बहुत अच्छे हैं।